ऑटोमेशन बेसिकली होता क्या है? ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी प्रोसेस को या फिर किसी सिस्टम को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक को हम ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन के क्या फ़ायदे हैं? ऑटोमेशन से हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मैन पावर रिड्यूस हो जाती है, इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारे ऑटोमेशन से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस चाहिए होती हैं। ऐसी ही डिवाइस जो इंडस्ट्री में यूज होती है उसे हम पीएलसी कहते हैं। पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक डिवाइस है जिसे हम पीएलसी कहते हैं। पीएलसी का मतलब है पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। पीएलसी क्या होती है? पीएलसी के अंदर हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं। पहला पावर सप्लाई, दूसरा इनपुट सेक्शन, तीसरा प्रोसेसर, चौथा आउटपुट सेक्शन, पांचवा मेमोरी। ये 5 सेक्शन होते हैं। इस 5 सेक्शन को मिला करके हम पीएलसी कहते हैं। पीएलसी में जो पहला सेक्शन है पावर सप्लाई। ये पहला सेक्शन है पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई का क्या काम है? पीएलसी के अंदर पावर सप्लाई का एक मेजर रोल है। इसकी पावर अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, यानी कि इस पीएलसी को ऑन करने के लिए हमें पावर कभी कटनी नहीं चाहिए। अगर कटती है उस केस में भी हमारे पास इसका बैटरी बैकअप होना चाहिए। ये पावर सप्लाई प्रोसेसर को ऑन करने के लिए, यानी कि पीएलसी को ऑन करने के लिए पावर के लिए यूज होती है। दूसरा सेक्शन है इनपुट सेक्शन। इनपुट सेक्शन का क्या काम है? इनपुट सेक्शन का काम है जो भी फील्ड से इनपुट डिवाइस हैं उनको सेंस करना, उतना ही काम है इसका। ये एक तरह से स्विचेज हो सकते हैं, एनो पुश बटन हो सकती है, ये एनो पुश बटन है, ये एनो टाइप पुश बटन है, और ये एनसी टाइप पुश बटन है, पीवी। इसी तरह से टॉगल स्विच हो सकता है, और इसके अलावा कुछ सेंसर भी हो सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच हो सकते हैं। इस तरह की जो डिवाइस होती हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं। अब इनपुट सेक्शन का काम है इनपुट डिवाइस को सेंस करना। इनपुट सेक्शन हो गया। उसके बाद हमारे पास तीसरा सेक्शन आ गया प्रोसेसर। प्रोसेसर का क्या काम होता है? प्रोसेसर का काम है इनपुट सेक्शन से, जो भी इनपुट सेक्शन से फील्ड की इनपुट सेंसिंग डिवाइस के थ्रू जो सिग्नल सेंस किया और इसके अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट सेक्शन को दे देना। और आउटपुट सेक्शन क्या करता है? आउटपुट सेक्शन प्रोसेसर से जो एग्जीक्यूट होकर के, जो एवेल्यूएट होकर के जो भी आउटपुट होगा आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देगा। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे आपका लैंप है, मोटर है, या रिले है, इनको भी हम आउटपुट बोलते हैं, या और भी कोई डिवाइस है, फैन है या बेल्ट है। इस तरह के जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट सेक्शन की डिवाइसेस होती है। ये आउटपुट सेक्शन जो है वो लोड को एक तरह से सिग्नल सेंड कर देता है। प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर और नॉन प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे कि हम इस फैन को ऑन करते हैं स्विच के थ्रू, तो वो नॉन प्रोसेसर प्रोसेस है। अगर हम रिमोट के थ्रू इस एसी को ऑन करते हैं तो ये प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस है। ऐसे ही अगर हम ट्रैफिक लाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर रहता है। इसके अलावा जैसे हम स्विच से लाइट ऑन करते हैं तो ये नॉन प्रोसेसर बेस्ड प्रोसेस है। ऐसे ही ये पीएलसी भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक कंट्रोलर है। तो इस तरह से हम प्रोसेसर बेस्ड और नॉन प्रोसेसर बेस्ड डिवाइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला सेक्शन हो गया पावर सप्लाई, दूसरा भी हो गया इनपुट सेक्शन, और तीसरा प्रोसेसर हो गया, चौथा आउटपुट सेक्शन हो गया। अब पांचवा आ गया मेमोरी। मेमोरी क्या क्या काम है इसके अंदर? मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली रैम और दूसरी रोम। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसको हम यूजर मेमोरी भी कहते हैं, और इसको हम कैश मेमोरी भी कह सकते हैं। ये रैम कब यूज होती है? रैम तब यूज होती है जब कोई प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो कंटिन्यूअस इनपुट को सेंस करके और जो भी प्रोग्राम इसके अंदर लिखा हुआ है उसको बार बार स्कैन करके रीड राइट करता है। जो भी वैल्यू रीड और राइट दोनों होती हैं
वो रैम मेमोरी में होती हैं, यानी कि कैश मेमोरी में होती हैं। कैश मेमोरी में जो भी प्रोग्राम रनिंग चल रहा होता है वो रैम में ही होता है, और जो रोम में प्रोग्राम होता है वो रीड ओनली प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर हम राइट नहीं कर सकते। रैम के अंदर जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है उसी से सारी प्रोसेस कंट्रोल होती है। रैम मेमोरी को समझने के लिए, अगर पीसी में जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो जो भी काम होता है वो कैश मेमोरी के थ्रू चलता रहता है। अगर हम इसको जो भी काम कर रहे हैं और सडन हम अगर पावर ऑफ कर देते हैं तो इसमें जो काम हमने सेव नहीं किया था वो काम इरेज हो जाता है। ऐसे ही इसके अंदर अगर कोई प्रोसेस चल रही है और अगर पावर सप्लाई अगर कट जाती है और इसके अंदर बैटरी बैकअप नहीं है, अगर बैटरी इसकी लो हो जाती है, ऐसे केस में जब पावर कट जाएगी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से प्रोग्राम इरेज हो जाता है। तब ऐसे केस में सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी। इसलिए इस पीएलसी के अंदर बैटरी का रोल बहुत अहम हो जाता है। अगर पावर सप्लाई कट गई उस केस में पीएलसी की बैटरी है जो इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो प्रोग्राम चल रहा है उसको सेव करके रखता है। अगर एक बार पावर कट गई और बैटरी भी लो थी, अगर पीएलसी की बैटरी लो है, तब उस केस में इसका बैकअप रैंडम एक्सेस मेमोरी से इरेज हो जाएगा। और अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी से प्रोग्राम इरेज हो गया तो सारी प्रोसेस बंद हो जाएगी। तब हमको या तो लैपटॉप से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कम्युनिकेट करके इसके अंदर दोबारा से लॉजिक डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर पीएलसी की रोम मेमोरी से प्रोग्राम को रैम मेमोरी में रीस्टोर करना पड़ेगा, तब ये प्रोसेस दोबारा से चलेगी। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोग्रामिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। पीएलसी में अलग अलग तरीके के लैंग्वेज होते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लैडर लॉजिक, एफबीडी, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट। तो इस तरह की ये लैंग्वेज रहती हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है। ये 4 लैंग्वेज हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो लैडर लॉजिक और एफबीडी यूज होती है इंडस्ट्री में। प्रोग्रामिंग डिवाइस है वो आपका पीसी हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है। तो इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और फिर इसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक केबल और कम्युनिकेशन ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। अब इसके अंदर हमारे पास अलग अलग तरीके के पोर्ट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा डेली यूजेज डिवाइसेस में भी देखा होगा, किसी किसी डिवाइस में राउंड पोर्ट रहता है, किसी में डी टाइप पोर्ट रहता है, किसी में यूएसबी पोर्ट रहता है, किसी में RJ45 पोर्ट होता है। तो ये सब पोर्ट होते हैं। पोर्ट आपका हो सकता है राउंड पोर्ट 8 पिन राउंड पोर्ट, 9 पिन डी टाइप पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, इसके अलावा RJ45 8 पिन RJ45 पोर्ट। ये हार्डवेयर में पोर्ट होता है। इस पोर्ट के थ्रू हम पीएलसी को पीसी के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। पीसी में जनरली या तो RJ45 पोर्ट होगा या यूएसबी पोर्ट होगा या फिर 9 पिन डी टाइप पोर्ट होते हैं। अब इसको कम्युनिकेशन करने के लिए हमें प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोटोकॉल RS232, दूसरा RS485, तीसरा TCP/IP, इसको DF1 भी बोलते हैं। तो इस तरह के हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं। ये 8 पिन का जो पोर्ट होता है पीएलसी के अंदर, राउंड पोर्ट है या डी सेल टाइप है या यूएसबी है या RJ45 है, पीएलसी में पोर्ट होते हैं, जनरली कॉन्फ़िगरेबल होते हैं। जनरली 8 पिन राउंड पोर्ट, 9 पिन डी टाइप पोर्ट और यूएसबी पोर्ट बाय डिफॉल्ट RS232 पे रहते हैं, लेकिन उसको हम RS485 पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्फ़िगरेबल पोर्ट बन जाते हैं। अब एक बार जिस पोर्ट का हमें प्रोटोकॉल पता चल गया तो उसके फिर हम कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग ड्राइवर होते हैं। जैसे RS485 का ड्राइवर अलग होता है, 485 का ड्राइवर अलग होता है, TCP/IP का ड्राइवर अलग होता है। तो इस तरह के ड्राइवर कॉन्फ़िगर करके उसका लैपटॉप का हम पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं, और फिर जो लैपटॉप के अंदर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं वो पीएलसी के अंदर हम डाउनलोड कर देते हैं, और उसके बाद ये पीएलसी प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए रेडी हो जाती है। इसकी वायरिंग कैसे करेंगे? वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
मैं थोड़ा सा स्पेस यहीं पर रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ नहीं रिमूव कर रहे हैं, यहीं पर हम बना देते हैं। वायरिंग दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला है सिंकिंग टाइप। सिंकिंग टाइप में हम वायरिंग करेंगे तो उस टाइप में हमें कैसे इसकी वायरिंग कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे ये एनओ पुश बटन है, एनओ पुश बटन और एनसी पुश बटन क्या होती हैं इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये इनपुट सेक्शन की डिवाइस है, यानी कि स्विचेज हैं। ये है एनओ पुश बटन, पीवी लिख देता हूँ, और ये एनसी पीवी। अब यहाँ पर थोड़ा इसको ब्रीफ कर देते हैं। एनओ कैसे काम करेगा। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, यानी कि पहले ये ओपन होगी, जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद ये जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, यानी कि जब प्रेस करेंगे तो ये इसका पाथ कनेक्ट हो जाएगा। पहले ये डिस्कनेक्ट था, पाथ डिस्कनेक्ट था, अब ये कनेक्टेड हो गया। ये एनओ है। इसका उल्टा होता है एनसी। एनसी कैसा होता है, ये जो हमने प्रेस करा है तो ये एनसी बन गया, ये एक तरह से एनसी होता है। अब इसको कैसे, इसमें यहाँ पे समझ ले, जब ये एनसी पुश बटन को, ये एनसी है, जब इसको हम प्रेस करेंगे अभी तो ये कनेक्ट होगा, कनेक्टेड है, और जब इसको प्रेस कर देंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तब कैसा होगा, तब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, तब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एनओ और एनसी एक दूसरे के उल्टे हैं। ये फील्ड में इस तरह से कनेक्ट होते हैं। अंदर पीएलसी के अंदर इसकी जब सेंसिंग होगी तो अलग तरीके से हम उसके पहले वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी के केस में हम वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो इसकी वायरिंग कैसे होगी, एनओ पुश बटन की अगर हम सिंकिंग की टाइप से वायरिंग करनी है तो कैसे वायरिंग होगी। ऐसे केस में हम पीएलसी सेक्शन में जो इनपुट सेक्शन होता है उसमें कुछ कॉमन भी होते हैं। अभी के केस में हम ऐसे ही मान लेते हैं इसका कोई कॉमन है, ये कॉम 1। तो कॉम 1 में हम यहां से नेगेटिव दे देंगे और पीएलसी के इनपुट सेक्शन में जो पुश बटन है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यहां से 24 वोल्ट का प्लस का वायर लेंगे और एनओ पुश बटन के एक पॉइंट पर लगा देंगे और दूसरा पॉइंट से निकाल के पीएलसी के इनपुट सेक्शन में दे देंगे। तो जैसे ही ये प्रेस होगी तो इस सेक्शन में यहाँ प्लस मिल रही है, और जैसे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्लस मिल जाएगी, यानी कि पीएलसी में प्लस मिल जाएगी। और उसके कॉमन में पहले से हमने नेगेटिव दे रखा है तो यहाँ प्लस मिल जाएगी और नेगेटिव, तो अंदर ये इनपुट सेंस कर लेगा। ऐसे ही ये एनसी पुश बटन है, इसको भी हम सेम तरीके से सिंकिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक पॉजिटिव वायर लेंगे और इसको दे देंगे और कॉमन वही यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम एनसी पुश बटन को भी सिंकिंग में यूज कर सकते हैं। दूसरी टाइप की जो वायरिंग होती है वो होती है सोर्सिंग। तो सोर्सिंग में हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं, सोर्सिंग के लिए हम आउटपुट में दिखा देते हैं सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट। आउटपुट में ये मान लीजिए लैंप है और ये हमारी पावर सप्लाई हो गई 24 वोल्ट VDC, इसके अंदर एक प्लस एक माइनस। तो सोर्सिंग टाइप कैसे वायरिंग होगी, ऐसे में सबसे पहले इसके अंदर जो कॉमन होगा, मान लीजिए ये कॉमन है, कॉम 1, तो कॉमन में हम प्लस 24 वोल्ट दे देंगे। ये हमने प्लस 24 वोल्ट दे दिया इसको। अब जो कॉमन में हमने सेंड किया वही चैनल से बाहर आएगा, तो यहाँ प्लस हमने दिया था तो यहाँ से इसको प्लस मिल जाएगा, तो ये इस लैंप को प्लस मिल गई। अब नेगेटिव को हम यहाँ से भेज देंगे, यानी कि यहाँ प्लस मिल गई और यहाँ नेगेटिव मिल गई, तो ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सोर्सिंग टाइप कहते हैं, सोर्सिंग टाइप वायरिंग, सोर्सिंग। तो इनपुट की हमने सिंकिंग टाइप बताई है, आउटपुट की हमने सोर्सिंग टाइप बताई है। इनपुट में भी हम सोर्सिंग कर सकते हैं और आउटपुट में भी हम सिंकिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।